नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 33वां अध्याय। और आज ये तृतीय स्कंद संपूर्ण हो जाएगा। 33वें अध्याय में देवहूति की स्तुति और कपिल भगवान की स्वलोक यात्रा दी गई है। अध्याय शुरू करने से पहले भगवान की चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनको स्मरण करें और मेरे साथ एक बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान में मन लगाकर उनमें लीन होकर एकाग्रचित भाव से इस कथा को सुनें। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, जब इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से कहा, देवहूति कदम जी की स्त्री थी यानी कि कदम जी की पत्नी थी, तो जब कपिल देव जी देवहूति से कहते हैं ये सारी बातें जो कि पिछले के अध्याय में मैंने आपको बताया है, वो सारी बातें सुनने के बाद माता देवहूति की सारी जो मोह थी, माया थी, वो दूर हो गई। अब माता देवहूति सांख्य शास्त्र को प्रकट करने वाले कपिल भगवान को प्रणाम की और उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप संसार की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं, आपकी सहस्त्रों शक्तियां हैं और आप ही सब जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि कपिल देव भगवान जी ही श्री विष्णु भगवान जी के पहले अवतार हैं। फिर माता देवहूति उनकी और स्तुति करते हुए बोलती हैं श्री कपिल देव जी से कि आप ही के उदर से कमल उत्पन्न हुआ है और कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना चाहा लेकिन कर नहीं सके, तब आपको बहुत खोजा उन्होंने और आपको खोजकर आपसे आशीर्वाद लेकर सृष्टि करने में समर्थ हो सके, सृष्टि की रचना करने में समर्थ हो सके। आपकी ही गुणों के प्रभाव से यह पंच महाभूतों सहित सब गुणों का प्रभाव तथा सब कार्यकरण का बीज चल रहा है। आपने ही अपने गुणों से सब शक्तियों का विभाजन किया है और आप सब कर्मों से रहित हैं, फिर भी यह संसार की सृष्टि आपसे ही स्थित है। हे प्रभु, आप जैसे अमित प्रभावशाली को मैं अपने उदर में धारण करने योग्य कैसे हो सकी? आश्चर्य है मुझे। तो देवहूति माता श्री कपिल देव जी से बोलती हैं कि आप तो भगवान हैं, आप अमित प्रभावशाली हैं और आपको मैंने अपने उदर में धारण करने योग्य, मैं उस योग्य कैसे हो सकी, इसका मुझे आश्चर्य होता है। फिर अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, स्तुति करते हुए बोलती हैं, हे प्रभु, आप पापियों के नाश के ही अपनी माया से मुक्त होकर अवतार धारण कर अपने भक्तों का यश बढ़ाते हुए संसार का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आपका नाम जपने और सुनने से भी जब चांडाल से चांडाल सोमयोग के लिए समर्थ हो जाता है, तब आपका साक्षात दर्शन करने से तो कहना ही क्या है। अतः आप ऐसे कपिल रूप से साक्षात पर ब्रह्मा विष्णु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और देवहूति माता के साथ साथ हम लोग भी कपिल रूप से साक्षात पर ब्रह्मा विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। देवहूति माता बोलती हैं, हे प्रभु, आपके गर्भ से ही वेद उत्पन्न हुआ है और आप परम पुरुष हैं। तो माता भगवान की स्तुति करती हैं और ये सारी बातें मैत्री जी भी विदुर जी को बतलाते हैं। फिर मैत्री जी कहते हैं, माता के इन वचनों को सुनकर कपिल देव जी ने माता से कहा, हे माता, मैंने यह जो सुख मार्ग तुमसे कहा है, इसका अनुष्ठान करने से तुम शीघ्र ही जीवन मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार माता को आत्मगति दिखाकर ब्रह्मा को जानने वाली माता से आज्ञा लेकर भगवान कपिल अपने लोक को चले गए। पश्चात देवहूति जी भी जटाजूट धारण किए उसी आश्रम में कठिन से कठिन और सरल से सरल सभी प्रकार के तप और व्रत आदि करके ब्रह्मा को प्राप्त हो गई। आज तक वह स्थान सिद्धपद नामक क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध है। फिर मैत्री जी विदुर जी को बोलते हैं, हे विदुर, तुमने जो मुझसे कपिल जी का आख्यान पूछा था, वह देवहूति के संवाद सहित तुम्हें मैंने कह सुनाया। जो भी मनुष्य इसे सुनेगा और दूसरों से कहेगा, वह भी विष्णु जी के चरणारविंद को प्राप्त होगा। इसी के साथ सुख सागर तृतीय स्कंद संपूर्ण होता है।
तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है, वो ये कि अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुने हैं, पहले के स्कंदों को नहीं सुने हैं, तो आप एक बार अवश्य ही सुन लें पहले के अध्याय और पहले के स्कंद, जिससे आपको आगे की जो सारी वार्तालाप है, सारी बातें हैं और सारी कथाएं हैं, वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगी कि अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखे। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को सुनाएं और भगवान की बातों को, धर्म की बातों को जन जन तक पहुँचाएं। ये हम सबका कर्तव्य है। और अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन। अब मैं जल्द मिलूंगी आपसे चतुर्थ स्कंद के साथ, जिसमें पहला जो अध्याय है उसमें मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन दिया गया है। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, एक साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए और भगवान में अपने आप को लीन करके रखिए, उनमें अपना मन लगा कर रखिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।